करिए फिर आप बोलिएगा कि वीडियो किधर चला गया। काजल भक्ति आंदोलन का है ना, भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन में लिखना कैसे कैसे है कि भक्ति आंदोलन का उद्भव मतलब स्टार्ट कहाँ से हुआ है? दक्षिण भारत से। भक्ति आंदोलन का शुरुआत हुआ है दक्षिण भारत से हुआ है। तो यही सवाल पॉइंट लिख देना, पहला पॉइंट तो ये लिख देना। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से कब हुआ है? 7वीं शताब्दी में। 7वीं शताब्दी में। 7वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत कब से हुई है? 7वीं शताब्दी में। ठीक है, 7वीं शताब्दी में हुआ, शुरुआत हुआ। और दक्षिण भारत में भी कहाँ पे से हुआ है? तमिलनाडु में। दक्षिण भारत में कहाँ से हुआ है? तमिलनाडु में। अब इको करा है अलवार और नैनार किया है, और नैनार किया है। दक्षिण भारत की शुरुआत दिया है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में 7वीं शताब्दी में शुरू हुई। इसकी शुरुआत दक्षिण भारत के तमिलनाडु में अलवार और नैनार ने शुरू की। हो गया। अब अलवार कौन धर्म को मानता था? अलवार मानता था वैष्णव धर्म को, विष्णु के मतलब वैष्णव। और नैनार मानता था शैव धर्म मतलब शिव जी को मानता था। ठीक है। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में 7वीं शताब्दी में शुरू हुई और इसकी शुरुआत तमिलनाडु में अलवार और नैनार ने शुरू की। अलवार ये वैष्णव धर्म को मानता था और नैनार शैव धर्म को मानता था। ये हो गया। और अब ये जो धर्म फैला किधर? उत्तर भारत में फैला। ये किधर फैला? उत्तर भारत में फैला। अब उत्तर भारत में कौन कौन इसको फैला? इससे पहला है कबीर, रामानुज और गुरु नानक जी ने फैलाया है। ठीक है, यही सब लिखना है। तो उत्तर भारत में इसको फैलाई ना रामानुज ने, कबीर ने, नानक ने, तुलसीदास ने। क्या नाम है? तुलसीदास ने फैलाया। फिर से भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में 7वीं शताब्दी में शुरू हुई। इसकी शुरुआत दक्षिण भारत के तमिलनाडु में अलवार और नैनार शुरू हुई। अलवार वैष्णव धर्म का अनुयायी था और नैनार शैव धर्म का। ठीक है ना। यही भक्ति आंदोलन उत्तर भारत में 12वीं शताब्दी में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ इधर? 12वीं शताब्दी में शुरू हुआ। ठीक है, 12वीं शताब्दी में शुरू होता है। और इसमें को करता है कबीर करता है, तुलसीदास करता है और नानक जी ने करते हैं। ठीक है, ये सब लिख रहे हैं। अब ये आंदोलन शुरू क्या हुआ? थोड़ा सा यही बस इतना सा है कि जातिगत भेदभाव बहुत था, सामाजिक असमानता थे, समाज में ऊंचा नीचा का भेदभाव था। भक्ति आंदोलन ने सभी को ईश्वर के सामने समान माना। भक्ति आंदोलन कहता है भाई ईश्वर के सामने सब बराबर है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। बस इतना सा बात लिख दिया। अब भक्ति आंदोलन की विशेषता क्या भक्ति क्वालिटी क्या भक्ति आंदोलन का लिखना है कि भक्ति आंदोलन ईश्वर के प्रति समर्पण। भक्ति आंदोलन का मुख्य आधार ईश्वर के प्रति अपना समर्पण दे देना। सब कुछ मतलब कुछ न दुनिया में सिर्फ ईश्वर है। संतों ने भक्ति को कर्मकांड से ऊपर रखा। संत ने भक्ति होगा करेगा कर्मकांड से ऊपर रखा। भक्ति आंदोलन ने जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव को सबको खत्म करके बराबर का समानता का सिद्धांत दिया। भक्ति आंदोलन में है कि सब बराबर है, कोई जाति वर्ण लिंग समाज इस सब भेदभाव को नकारा है। समाज में जो जाति के आधार पर भेदभाव होता है, वर्ण के आधार पर भेदभाव होता है, लिंग के आधार पर भेदभाव होता है, इस सब को नकारा है। और कबीर और नानक जैसे संतों ने सभी को समान माना है कि कोई ऊपर वाले अल्लाह के सामने सब एक है, ऊपर भगवान के सामने सब एक है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। ठीक है। भक्ति में भी अब दो तरह का भक्ति है, एक है निर्गुण भक्ति और एक है सगुण भक्ति। दो भक्ति है, एक है निर्गुण है और एक है
सगुण भक्ति है, दो भक्ति है, जिसमें निर्गुण भक्ति, जिसमें ठीक है ईश्वर को कोई रूप ने मतलब सगुण भक्ति पर ले लो, ईश्वर को जिसको रूप में लेकर पूजा करता है, मूर्ति बना के जो पूजा करी तो वह है सगुण भक्ति, और बिना मूर्ति के जो पूजा कर रहा है वह है निर्गुण भक्ति। तो निर्गुण भक्ति ईश्वर को निराकार बताया गया कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, और सर्वव्यापी मानकर, सबसे बड़ा व्यापी मानकर भक्ति किया। और कबीर और गुरु नानक ने ये क्या किया, निर्गुण भक्ति किया। तो कबीर जी या गुरु नानक जी, इन लोगों ने किसी मूर्ति पूजा का नहीं किया, भगवान एक है, इसका कोई आकार नहीं है बस। तो याद रखना, निर्गुण भक्ति कौन करता है, कबीर जी करते हैं और नानक जी करते हैं। नानक जी बहुत है, गुरु नानक पहले सिख गुरु हैं, बहुत इज्जत है, ठीक है ना, उनका शायद वहाँ पाकिस्तान में उनका है। तो निर्गुण भक्ति ईश्वर को निराकार मानता है, और सगुण भक्ति ईश्वर को आकार दे करके मानता है। अब सगुण भक्ति में भी दो तरह का भक्ति है, एक राम जी का अलग भक्ति है, ठीक है ना, और एक कृष्ण का या विष्णु जी का अलग भक्ति है, ठीक है। अब ये इसमें कौन कौन संत आए, पहला है रामानुज, रामानुज वैष्णव मतलब रामानुज है, फिर दूसरा है कबीर। अब इसमें कौन कौन भक्ति आए, रामानुज वैष्णव भक्ति के प्रमुख प्रचारक थे। रामानुज जो थे ये इसमें भी सगुण भक्ति है, ये तो सगुण भक्ति कर रहा है। रामानुज वैष्णव भक्ति के प्रचारक थे। कबीर है, अब कबीर में क्या लिखोगे, निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति के संत थे। हिंदू मुसलमान एकता पर जोर दिया है, हिंदू मुसलमान की एकता पर जोर दिया। कबीर ने हिंदू मुसलमान की एकता पर जोर दिया, ठीक है। उसके बाद अब है गुरु नानक जी। गुरु नानक जी सिख धर्म के संस्थापक हैं, सिख धर्म बनाई है। उन्होंने एक ईश्वरवाद को माना है, ठीक है ना, सामाजिक समानता पे बल दिया कि समाज में सब बराबर है, ठीक है। नाप तोल कीर्ता करो, ये सब ने लिखना जो दिया। उसके बाद आए तुलसीदास। तुलसीदास सगुण भक्ति के प्रमुख कवि है। तुलसीदास और रामानुज ये सगुण भक्ति ले ली से, और गुरु नानक जी और कबीर जी ये निर्गुण भक्ति है। तो तुलसीदास सगुण भक्ति के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास, ठीक है। उन्होंने रामचरित्र मानस लिखा है। तो रामचरित्र जो राम जी का जो चरित्र का मानस लिखा है ना, तो तुलसीदास जी ने लिखा है, ये हो गया। उसके बाद एक है मीराबाई। मीराबाई कृष्ण की भक्ति करती थी। मीराबाई कौन है, कृष्ण। तो मीराबाई के बारे में लिखना है, कृष्ण की भक्ति के प्रतीक थी, सामाजिक बंधनों को तोड़कर कृष्ण के प्रति अपना पूरा जीवन व्यतीत करती थी, ठीक है। और इस भक्ति भजन आज भी लोकप्रिय है, हरे राम हरे कृष्ण ऐसे करके जो भी है। भक्ति आंदोलन में भारतीय समाज और संस्कृति पर गहरा असर किया। समाज में सुधार आया, जातिगत भेदभाव खत्म हुआ, सामाजिक असमानता कम हुआ, महिलाओं और निचले जातियों को धार्मिक और सामाजिक मंच प्रदान किया। पहले महिला लोग धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक वाला काम नहीं कर सकती थी। अब ये जो भक्ति आंदोलन शुरू हुआ है, अब महिला लोग भी धार्मिक पूजा पाठ जो भी भक्ति उक्ति कर सकती है। पहले नीचे जाति का लोग नहीं करता था, ओम नमः शिवाय सब कुछ नहीं बोल सकता था, अब नीचे जाति का लोग करने लगा। फिर हिंदू मुसलमान में एकता हुआ है, हिंदू मुसलमान में एकता हुआ है भक्ति आंदोलन से, हिंदू मुसलमान एक हुआ है, लेकिन दोनों में एक ईश्वरवाद को माना गया है। कबीर, नानक और अन्य संतों ने हिंदू मुसलमान की समुदाय को एकता को बढ़ावा दिया है। सूफी और भक्ति, मुसलमान में है सूफी, जैसे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। सूफी और भक्ति आंदोलन में समानता के कारण दोनों में धाराएं एक दूसरे से प्रभावित हुई, दोनों में समानता है, ठीक है। बस इतने से लिखना है। तो भक्ति आंदोलन में क्या लिखना, भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होता है, दक्षिण भारत में कब होता है, 7वीं शताब्दी में होता है, ठीक है। और वहाँ दक्षिण भारत में कहाँ होता है, तमिलनाडु में होता है, ठीक है। और तमिलनाडु में को करता है, अलवार कौन धर्म को मानता है, नैनार शैव धर्म को मानता है। उत्तर भारत में ये भक्ति आंदोलन कब शुरू हुआ, 12वीं शताब्दी में शुरू होता है। को करता है, कबीर, रामानुज, तुलसीदास। अच्छा, ये भक्ति आंदोलन की शुरुआत क्यों, कारण क्या है, क्योंकि समाज में भेदभाव, जातिगत भेदभाव था, बस ये दो लिखना है। समाज में भेदभाव, जातिगत भेदभाव के कारण ये आंदोलन, क्योंकि इसमें नीचे जाति और महिलाओं को नहीं करने दिया जाता था। फिर इसकी भक्ति आंदोलन की विशेषता क्या है, क्योंकि ये ईश्वर को एक मानता है, ठीक है ना,
ईश्वर को एक मानेगा, समानता का सिद्धांत बताता है कि सब बराबर है, स्थानीय भाषा में प्रचार हुआ है इसका, इसलिए हो गया खत्म। अब भक्ति आंदोलन में भी दो तरह का भक्ति, एक है निर्गुण भक्ति और एक है सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में अब भगवान का निराकार रूप में पूजाता है और सगुण भक्ति में भगवान को मूर्ति बना के पूजाता है। निर्गुण भक्ति के कवि का नाम ले लेना कबीर दास, गुरु नानक, और सगुण भक्ति के कवि का नाम क्या है? तुलसीदास और रामानुज। हो गया, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बात लिख दिया, हो गया खत्म। रुक दो। औरंगजेब की दक्कन की नीति की आलोचनात्मक वर्णन करें। अब औरंगजेब का जो दक्कन का नीति है, मतलब अब दक्कन को जीतने का कैसा नीति है अपनाना है। तो औरंगजेब का शासन चलता है 1658 से चलता है 1707 तक चलता है। पहले तो यही औरंगजेब का शासन काल। औरंगजेब की दक्कन नीति का अवलोकन। औरंगजेब का मुख्य उद्देश्य दक्कन को स्वतंत्र सुल्तान, बीजापुर और गोलकुंडा और उभरते मराठा की शक्ति को अपने अधीन करना था। औरंगजेब का जो दक्कन नीति था उसमें कहा था कि मराठों को अपने अंडर करना है। औरंगजेब का नीति क्या था? मराठा, किसको मराठा को, मराठा, बीजापुर, बस इतने से लिखना है। औरंगजेब का उद्देश्य था दक्कन में स्वतंत्र सुल्तान, मराठा की शक्ति को अधीन करना, उसको अपने अंडर लेना। पहले तो यही है कि यही पावर था उसका, यही काम था। अब इसके लिए उसने क्या किया? उसने सैन्य अभियान किया, सेना भेजता है, इसलिए उसने क्या के भेजा? सैन्य अभियान करता है, बहुत बड़ा सेना भेजता है, ठीक है। सैन्य अभियान करता है, कूटनीति करता है, और क्या करता है? कूटनीति मतलब क्या होता है कि यहाँ के कुछ राजा से मिल करके, कूटनीति भी होता है, ऐसे नहीं खाली जीता रहता है, कूटनीति करता है। ये कूटनीति समझते हो ना, जैसे लेडीज लोग करती है ना कूटनीति, वही है, ठीक है। और प्रशासनिक उपाय का सहारा लिया है कि हम प्रशासन को, यहाँ के प्रशासन को सुधारेंगे, प्रशासन जो भी। तो पहले तो लिखना है औरंगजेब का जो उद्देश्य था। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 है। अब ये उसका दक्कन का, औरंगजेब का मुख्य उद्देश्य दक्कन को स्वतंत्र करना था, आज़ाद स्वतंत्र करना था, और स्वतंत्र सुल्तान जो था उसका, मराठा शक्ति, उसको अपने अंडर करना था कि तुम मेरे अंडर कहाँ हो। तो औरंगजेब का उद्देश्य था कि मराठा शक्ति को अपने अधीनता करना, कि मेरे अधीन आ जाओ। और इसके लिए उसने क्या किया? सैन्य अभियान किया, कूटनीति किया, या तो सैन्य अभियान लिख दोगे बहुत है, सैन्य अभियान किया, ठीक है। अब इसका चरण पहले, सबसे पहले ये 3 को हराता है। सबसे पहले बीजापुर और गोलकुंडा के विजय जीतता है। सबसे पहले किसको जीतता है? बीजापुर और गोलकुंडा का विजय जीतता है। तो ये दोनों को जीत ली, पहले बीजापुर को जीतीस, फिर गोलकुंडा को जीतीस। अब मराठा को हराएगा। मराठा के खिलाफ संघर्ष। शिवाजी और उनके उत्तराधिकारी संभाजी मराठाओं के खिलाफ संघर्ष करता है। मराठा के खिलाफ में जो छत्रपति शिवाजी महाराज है उनको हराता है और उनके उत्तराधिकारी के साथ संघर्ष करता है। तो पहले किसको जीतता है? बीजापुर और गोलकुंडा को जीत ली, यहाँ इधर आया, बीजापुर और गोलकुंडा को जीत ली। फिर मराठा के खिलाफ संघर्ष करी, उनमें किसको हराई ने? शिवाजी महाराजा शिवाजी महाराज को हराई ने, और उनके उत्तराधिकारी के साथ युद्ध करता है। दक्कन में लंबे समय तक सैन्य उपस्थिति और दक्कन में लंबे समय तक सेना को भेज करके वहाँ इसको जीतने का कोशिश करता है। यह मतलब एक राज्य को जीत रहा है, बस वही बात है और कुछ नहीं। अब औरंगजेब की दक्कन नीति में सैन्य अभियान पहले करता है, मैं जो बताया था। औरंगजेब में 1680 में, औरंगजेब में बीजापुर में 1680 में, अब इधर में याद करना, 1686 में गोलकुंडा सुल्तान को हराता है। मतलब ये और बीजापुर के और गोलकुंडा के सुल्तान को हराता है। मराठा नेता शिवाजी और उनके उत्तराधिकारी संभाजी, तो मराठा नेता शिवाजी और उनके उत्तराधिकारी संभाजी के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करता है। मराठा के जो नेता थे शिवाजी महाराज और उनके उत्तराधिकारी संभाजी महाराज, उनके खिलाफ सैन्य कार्रवाई की और संभाजी को 1689 में पकड़कर मार डालता है। और उसी पर पिक्चर बनी है, बाज ऐसे कुछ, कौन पिक्चर तो है, तो यही बनी है। संभाजी को 1689 में पकड़कर मार डालता है। तो मतलब ये कॉमन बात है, ये यहाँ से
ये दक्कन को जीत रहा है, इसके लिए सैन्य अभियान भेजता है, इसमें बीजापुर को हराता है, गोलकुंडा को हराता है, मराठा को हराता है, मराठा की शक्ति को बोलता है मेरे अंडर तुमको रहना होगा। अब मराठा की शक्ति किसको किसको आता है, पहले सैन्य अभियान करता है, तो पहले गोलकुंडा और बीजापुर को जीतता है, फिर मराठा नेता शिवाजी और उत्तराधिकारी संभाजी के खिलाफ संघर्ष करता है, सैन्य कार्रवाई करता है। इसमें जो संभाजी है, ठीक है, संभाजी का नेतृत्व करता है। ठीक है, कूटनीति का गठबंधन। औरंगजेब ने दक्कन के स्थानीय शासक और कुलीन को अपने पक्ष में कर दिया। अब औरंगजेब दक्कन में क्या कर रहा है, जीतने का काम कर रहा है। जीतने में जो दक्कन का और छोटा छोटा राजा है ना, अब हम अगर अटैक करेंगे तो हो सकता है छोटा छोटा लोग भी हेल्प कर सकता है मराठा का, और ये गोलकुंडा इन लोग का हेल्प करेगा। तो उस सबके राजा को बोली कि तुम मेरे अंडर आ जाओ और तुम उन लोग की तरफ से नहीं लड़ोगे तो हम तुमको उस एरिया को थोड़ा जीतेंगे। इसको बोलते हैं कूटनीति बोला जाता है। तो आप जैसे ना मतलब धोखा दे, मतलब वहाँ यहाँ के लोगों को कुछ अपनी तरफ मिला देता है, इसी को कूटनीति कहते हैं। औरंगजेब ने दक्कन में स्थानीय शासकों और कुलीन को अपने पक्ष में प्रयास करने का किया। उदाहरण के लिए उन्होंने कुछ मराठा सरदार को जागीरें और पद प्रदान किया कि तुम ले लो, जागीर ले लो, जमीन ले लो, लेकिन तुमको है ना उसके तरफ से नहीं लड़ना है, तुमको एकदम नॉर्मल रहना, ठीक है। तो यही फितरत है, जैसे तुम्हें मोहल्ले में कोई आदमी सब बहुत मारेगा ना, तो तुम लोग भी है ना मतलब उसको मारोगी, तो ये फितरत है इंसान का। लेकिन तुम लोग को हम पैसा दे देंगे कि नहीं हम मारे आवेंगे एक ठो, तुम लोग को बस चुपचाप रहना, समझा। तो कूटनीति यही का प्रशासनिक उपाय क्या करी से। औरंगजेब ने दक्कन में मुगल प्रशासन लागू करने की कोशिश की कि दक्कन में किसका प्रशासन चलेगा, मुगल का शासन चलेगा, इसी को बोलते हैं मुगल प्रशासन, ठीक है। नए क्षेत्र में राजस्व संग्रह के लिए आमिल और अधिकारी नियुक्त की, वहाँ मतलब आमिल नियुक्त करता है, अधिकारी नियुक्त करता है, तो प्रशासन का काम भी करता है। लेकिन औरंगजेब की दक्कन नीति की आलोचना क्या हो रहा है। अब देखो क्या हुआ, सैन्य और आर्थिक बोझ। दक्कन में लंबे समय तक सेना अभियान ने मुगल साम्राज्य की आर्थिक, अब लंबे समय तक सारा सेना इधर रहेगा तो सेना के ऊपर खर्च है, पैसा बढ़ेगा, आर्थिक बोझ बढ़ेगा। तो आलोचना क्या हो रहा है कि दक्कन में लंबे समय तक सैन्य अभियान ने मुगल साम्राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर कर दिया। लाखों सैनिकों, घोड़ों और युद्ध सामग्री रखरखाव पर भारी खर्च होता था। सैनिक पे भारी खर्च होता था, घोड़े पे भारी खर्च होता था, घोड़ा ने खाना नहीं खाएगा घोड़ा, घोड़े पर खर्च होता था, और उसकी युद्ध का सामान उस पर खर्च होता था, तो उसका आर्थिक कमजोर हो गया प्रभाव। इससे साम्राज्य में अन्य हिस्से उत्तर भारत में प्रशासन और सुरक्षा पर ध्यान देने की क्षमता, यहाँ इधर सेना दी तो इधर ध्यान नहीं दे सका वह, सारा सेना को इधर ले आया तो इधर ध्यान, ऊपर ध्यान नहीं दे, होता है ऐसा कभी कभार, ठीक है। बस इतना सा है बात है, और बाकी फिर अब औरंगजेब क्या करता है, अकबर जज्जागढ़ को हटा देता है, औरंगजेब फिर जज्जागढ़ ला देता है। और औरंगजेब कठोर धार्मिक नीति जैसे गैर मुस्लिम पर जजिया कर को फिर से लागू कर देता है, और हिंदू को मंदिर को नष्ट कर देता है। अब यह बोला जाता है उसमें है कि नहीं, दक्कन में हिंदू समुदाय में विशेष रूप से मराठों और राजपूत को असंतोष पैदा होता है। मतलब ये क्या करता है, औरंगजेब ने फिर से जजिया टैक्स ला दिस, फिर क्या करिस, हिंदू मंदिर को नष्ट कर दिस, तोड़ दिस। इससे औरंगजेब से लोग बहुत नफरत करता है, ठीक है ना। और अकबर थोड़ा धार्मिक नीति अपनाता है, वही अकबर का दीन इलाही धर्म स्टार्ट करता है, ये सब चीज़ें। तो औरंगजेब और अकबर दोनों अलग अलग हैं, और अकबर जो है वो सबको लेके चलने का कोशिश कर रहा है, सबको मेल मिलाप से कर रहा है, दीन इलाही धर्म शुरू कर रहा है, ये सब कर रहा है। लेकिन औरंगजेब दक्कन को जीते के लिए क्या कर रहा है, सैन्य अभियान कर रहा है, किसको हरा रहा है, बीजापुर के सुल्तान को हरा रहा है, गोलकुंडा को हरा रहा है, मराठा को हरा, मराठा को किसको हरा है, शिवाजी और संभाजी को अपने अधीन कर दी से, ठीक है ना। और कूटनीति का काम क्या कर रहे हैं औरंगजेब, कि वहाँ के स्थानीय लोग को बोला कि तुम मेरे अंडर आ जाओ, काम करो, हम तुमको जागीर देंगे, तो यही सब बात है। लेकिन यही क्या हुआ कि ज़्यादातर यहाँ रहने से यहाँ आर्थिक बोझ हो गया, ज़्यादा खर्चा हुआ, बस यही चीज़ है, समझ में आ गया। कितना हो गया?